Hello everyone, welcome back to my channel. Dear friends, as you know, online training program is in full swing these days और आप सभी ट्रेनिंग में व्यस्त भी हैं, बहुत तेज़ी से आप कर रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 15 कंप्लीट प्रश्नोत्तरी। यानी एक ही वीडियो में मैंने आपका गतिविधि 2, गतिविधि 6 तथा मुख्य प्रश्नोत्तरी को शामिल किया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ये पूरा आपका कंप्लीट कर देगा कोर्स 15 को। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं, गतिविधि 2 भी है, 6 भी है तथा मेन प्रश्नोत्तरी कोर्स 15 की भी है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं इस कोर्स पर। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं कोर्स 15 की गतिविधि 2 पर, सत्य और असत्य का निशान लगाएं। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए, ये है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है, सत्य या असत्य। तो इस प्रश्न का आंसर है सत्य, ये राइट है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए ही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है, सत्य या असत्य। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये कथन जो है आपका असत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ संख्या सिखाना, अक्षर सिखाना ही नहीं है, बल्कि इससे कुछ और भी है। अगला प्रश्न है, बच्चे तय करते हैं कि वह किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, सत्य या असत्य। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है, सत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, सत्य या असत्य। तो ये बिल्कुल ही सत्य होना चाहिए और सत्य है भी दोस्तों, ये कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परिवेश बच्चों की शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, सत्य या असत्य। तो ये कथन भी आपका सत्य है, परिवेश से बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं, राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, सत्य या असत्य। तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, सत्य या असत्य। तो आइए देखते हैं, ये कथन भी आपका सत्य है, बच्चे वयस्कों के साथ भी परस्पर संवाद से सीखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, सत्य या असत्य। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, निर्देशित खेल बच्चों द्वारा नहीं शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं, सत्य या असत्य। तो आपने ट्रेनिंग ले लिया होगा तो आपको पता होगा कि विकास के कितने क्षेत्र हैं, ये कथन आपका रॉन्ग है, असत्य है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, सत्य या असत्य। तो ये तो कथन आपका बिल्कुल सत्य है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, सत्य या असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। फिर इस तरह से दोस्तों कुल मिला के इसमें जो है 11 क्वेश्चन थे और आपने पूरे 11 क्वेश्चन कर लिए हैं और सबमिट करते हैं और आपका देखते हैं स्कोर कितना आ रहा है। आपका स्कोर है 11 आउट ऑफ 11, आपको बधाई हो। अब चलते हैं दोस्तों हम गतिविधि 6 की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं, गतिविधि 6 पर आ गए हैं हम, कोर्स 15 की संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के घटक, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, ये क्या है, लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या फिर प्रोग्रामेटिक है, यानी स्थानीय है, प्रबंधन है या कार्यक्रम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये मैनेजमेंट है, यानी कि यह प्रबंधन के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों प्ले वे को बढ़ाना, लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या प्रोग्रामेटिक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह प्रोग्रामेटिक है, अर्थात कार्यक्रम के अनुसार है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह प्रोग्रामेटिक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान, लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या फिर प्रोग्रामेटिक है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि लोकेशनल है, यानी यह स्थानीय है। फिर आगे बढ़ते हैं,
समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना। क्या ये लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या प्रोग्रामेटिक है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, यह जो है आपका मैनेजमेंट है, यानी यह प्रबंधन के अंतर्गत आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन, लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक? तो दोस्तों यह जो है आपका प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन, लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है यह मैनेजमेंट में आता है, यानी प्रबंधन में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, समय के साथ तालमेल, लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट आंसर है प्रोग्रामेटिक, यानी कार्यक्रम के अनुसार। फिर नेक्स्ट है, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना, क्या यह लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या प्रोग्रामेटिक है? तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह प्रोग्रामेटिक यानी कार्यक्रम के अनुसार है। तो दोस्तों इस तरह से गतिविधि 6 में कुल 9 क्वेश्चन थे, आपने टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए। अब इसे सबमिट करते हैं और स्कोर देखते हैं। योर स्कोर इज 9 आउट ऑफ 9। इस तरह से दोस्तों अब तक आपको 20 यानी कि 20 मार्क्स जो है मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर, जो आपको देने वाली है 10 मार्क्स। हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जो है मुख्य प्रश्नोत्तरी पर, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। सोचिए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। मेरे अनुसार तो इसका राइट आंसर आखिरी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश, ये आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, कौन सा? देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर या अध्ययन केंद्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों लर्निंग सेंटर, क्योंकि मॉड्यूल में लर्निंग सेंटर की जिक्र की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी या रेटिंग स्केल? तो यहाँ पर जो तीनों दी गई हैं, तीनों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर होगा ऊपर के सभी, आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? कार्यक्रम के अनुसार, प्रोग्रामेटिक, प्रबंधन, मैनेजमेंट या स्थानीय, लोकेशनल या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, यहाँ पर राइट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल या 4 से 5 साल? तो पूर्व प्राथमिक केंद्र में जानते हैं कि आप 3 से 6 साल होना चाहिए, ठीक है, ये 3 से 6 साल आपका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है, आकार और स्थान की समझ, उछलना कूदना, खेलना, कथावाचन? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही होना चाहिए और आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर अगला प्रश्न है, मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है, मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई नहीं, या ध्वनि जागरूकता? तो यहाँ पर दोस्तों ध्वनि जागरूकता जो है आपका, ये देखिए ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, एक्टिविटी वर्कशीट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक को? तो आपको मालूम है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक को शामिल किया जा सकता है, जैसा कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है, किसका? विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, संभावित क्षमताएं, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होना चाहिए और यही राइट आंसर आपका है भी। तो दोस्तों इस तरह से आपने कुल कर लिया 10 क्वेश्चन।
ठीक है, आपने स्किप किया क्वेश्चन 0। चलिए इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर कितना हुआ। तो आपका स्कोर इस तरह से 10 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों बधाई हो, आपको कुल इस मॉड्यूल से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।